जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके के छोटे कस्बों और गांवों में आमतौर पर बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ा। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। राजस्थान के सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवजात बच्चियों में विकृतियां देखने को मिल रही हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुपोषित और कमजोर। राजस्थान में जैसलमेर के स्लम इलाके के सरकारी अस्पताल में ये एक आम नजारा है। आपके जो बच्चे हैं वो हट्टे कट्टे हैं या कमजोर है, पतले हैं, दुबले हैं? कमजोर है, बिल्कुल पतले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह पोषक और संतुलित खाने की कमी है। बच्चों को आप क्या सब्जी वगैरह यहाँ मिलती है, दे पाते हैं? नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। तो भाई 88 किलोमीटर दूर है, वो तो सब्जी वब्जी नहीं है। मेनली यहाँ पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उनकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं रहती है, जिससे हमको जनरली देखने में आता है ज़्यादातर बच्चे और गर्भवती महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार रहती है। उनमें कमजोरी रहती है, आयरन की कमी हो जाती है हरी सब्जियाँ नहीं मिलने से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह की यहाँ कोई सप्लाई रहती नहीं है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उनमें इस क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा पाया जा रहा है। थार रेगिस्तान में बसे दूर दराज के गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए लॉकडाउन के दौरान चेकअप के लिए जा पाना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने बताया कि अब जन्म ले रहे ज्यादातर बच्चों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती हो, हर तरह का जो उसको रिक्वायरमेंट उनको अगर सफिशिएंट नहीं मिल पाती, तो बच्चा कई बार मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो ऐसे 2-3 केस देखने को मिले हैं। हमारा प्रयास वैसे 100% ANC कवर करने का रहता है, लेकिन कोरोना काल में कई बार महिलाएं विजिट नहीं कर पाई हॉस्पिटल, और कहीं वो आउट ऑफ रीच रह गई, जिनकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई है। लेकिन शुक्र है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह सामान्य तरीके से चल रही हैं। खगड़िया के करेह नदी में नन्हे मुन्नों की नैया नौनिहालों को उस पार स्कूल ले जाती और वापस गांव लाती हैं। चारों ओर नदियों से घिरे ग्रामीणों के लिए नाव ही जिंदगी जीने का जरिया है। इस नैया के मुसाफिर भी नन्हे मुन्ने हैं और खेवैया भी। नन्हे खेवैया की पतवार चलती जा रही है और नन्हे मुन्नों की नाव दूसरे घाट की ओर बढ़ती जा रही है। ये नजारा है अलौली के गम्हरिया गांव का, जहां नाव ही जिंदगी है। अस्पताल जाना हो तो नाव, खेत जाना हो तो नाव, मजदूरी के लिए शहर जाना हो तो नाव, नौनिहालों को पढ़ने लिखने स्कूल जाना हो तब भी नाव ही एकमात्र सहारा है, जो गम्हरिया के छोटे से लेकर बड़ों को हर दिन इस पार से उस पार लाती और ले जाती रहती है। लाओस डर लगे छ? हाँ हाँ। कहाँ जाए छी नाव से? पढ़े। अच्छा, फिर नाव से जाए छी घर वापस जाए छी पढ़बै ले। अच्छा, बच्चा के कहाँ से लतावे छी? ओइ पार से एहि पार करे छी पढ़बै ले, स्कूल जाए ले। अच्छा, डरो तो लागे थे ना? हाँ, नदी में डर नहीं लागे छे बच्चा के। नदी के इस पार मुफलिसी और बदहाली का बोलबाला है, तो उस पार स्कूल और अस्पताल। इस पार गरीबी और तंगहाली है, तो उस पार रोजगार और रोजी रोटी, जिसकी तलाश में गम्हरिया के ग्रामीण नाव पर सवार होकर इस घाट से उस घाट आते जाते रहते हैं। लेकिन जब मझधार में नैया डगमगाने लगती है, तो उस पर सवार ग्रामीणों की जान सांसत में पड़ जाती है। कई बार ऐसे हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन यहाँ नाव के सिवाय गुजारा मुश्किल है। चूल्हा के आदमी सिर्फ एक ही साधन है, लाव ही। अगर रात्रि में किसी का पेट दर्द हो या किसी तरह का तकलीफ हो, तो लाव के ही बिना कोई साधन नहीं हो पाता। 1000-25,000 ब्याज पर पैसा लेते हैं और लाव खरीद कर पार होते। कोई स्थान नहीं है, हम लोग का उपाय नहीं है।
गम्हरिया के ग्रामीणों के लिए नाव ही जिंदगी है। जहां नाव ना हो तो जिंदगी ठहर सी जाती है और जब भी नाव डगमगाने लगती है तो वही जिंदगी सांसत में पड़ जाती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अरवल जिले का रामपुर चौरम थाना देश के टॉप 10 थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 16,000 थानों में से रामपुर के चौथम थाने को चुना है। जानकारी दे रहे हैं अनिरुद्ध कुमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सबसे टॉप 10 थानों में इस थाने को शुमार किया है। लगातार प्रतिस्पर्धाएं होती है, 20 बिंदुओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट भेजती है। उस थाने में सबसे टॉप 10 में इस लिस्ट में आया है और बिहार का नंबर 1 थाना है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो है महिला कांस्टेबल जो है लगातार जो है अपनी ड्यूटी निभा रही हैं इस थाने में। और यहाँ इस भवन में थाने मैनेजर हैं जिनका ये जो मैनेजिंग का काम होता है। इसके अलावा जो लगातार ये जो है साफ़ सफाई, कई बिंदुओं पर जो साफ़ सफाई होती है, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो है बैरक बनाया गया है। इस बैरक में महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी होते हैं उसके अलग अलग बैरक बनाए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सीसीटीवी से पूरी तरह से यहाँ लैस है। ये सीसीटीवी बनाया गया है। ये सारी चीज़ जो है गतिविधि जो है दिखाई जा रही है इसमें। यहाँ पर SHO खुद मौजूद हैं, श्री दुर्गानंद मिश्र जी, जिनकी गतिविधि से ये जो थाने को टॉप मोस्ट श्रेणी में रखा गया है। आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है 10वें स्थान पर रखा है और बिहार का नंबर 1 थाना। हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि आखिर ये जो क्या इनमें कार्यकुशलता रही है जिसके वजह से जो है बिहार का नंबर 1 थाना घोषित किया है। सर क्या है इसमें, क्या क्या भारत का गृह मंत्रालय के यहाँ से रैंकिंग होता है इसका, यानी कि थाना का बेस्ट रैंकिंग वैसा नहीं। इसमें बिहार में खुशी की बात है, हमारे अरवल ज़िला की खुशी की बात है। अगले वर्ष भी बिहार में अरवल ज़िला फर्स्ट स्थान को थाना स्थान प्राप्त किया। इस बार और खुशी की बात यह है कि बिहार में अरवल ज़िला का रामपुर चौरम थाना बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ साथ भारत में बिहार और झारखंड का अभी तक रैंकिंग 1 to 10 में नहीं था, जो इस बार इस सर्वे में 1 to 10 में। यहाँ केस काफ़ी, जब से मैं योगदान दी है उसकी केस की संख्या में काफ़ी कमी आई है, क्राइम में काफ़ी कमी आई है। इस पर ही इसका यह डिस्पोजल के सारे स्थिति है। बहुत कम केस यहाँ बचे हुए हैं डिस्पोजल। इनका जैसा कि SHO का कहना है कि 2 से 3 केसेस यहाँ पर होते हैं और सारे डिस्पोजल होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो टॉप 10 श्रेणी में रखा है और बिहार का नंबर 1 थाना जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं रामपुर चौरम थाना का जो एक खासियत रही है जिसके वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इन्हें रिपोर्ट टॉप 10 में श्रेणी में रखा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। गुमला के सदर अस्पताल को मॉडर्न अस्पताल का दर्जा हासिल है, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट की दबंगई के कारण कर्मचारी अब परेशान हो गए हैं। मैनेजमेंट के द्वारा एक महिला कर्मचारी को प्रताड़ित और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ANM ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार को लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन सौंपा है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ही इतना वजन है, काम का देख रहे हैं, आए हैं उस समय से लिखा तभी मधु आई है तो कुछ कर रही है, लेकिन भी मेरा दिमाग वहाँ रहता है। पता नहीं इतना दिन से छूटल है, उसको कैसा करेगी, क्या कर रही है, वहाँ भी देखना है। लाभार्थी तो उनसे भी बात करना है। लापरवाही अगर हम कर रहे हैं तो देखा जाए महीना में 400 450 से ऊपर मेरा ओनली BCG का वैक्सीन पड़ रहा है। HM जो रवि है हमारे अस्पताल मैनेजर, उनके द्वारा MCH स्टाफ जो हमारी टीकाकरण करती है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साथ ठीक से वो पेश नहीं आए। इसको हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं और इसके लिए एक लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उसके एवज में हम लोग स्पष्टीकरण पूछेंगे और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसे करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।